सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं प्रिंस द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में है आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियोज़ में मैंने आर्टिकल 1, 2 और प्रेम्बल को डिस्कस किया था, कवर किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो दोस्तों आज हम आर्टिकल 3 के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। और आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना चाहते हो तो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हो। और दोस्तों अगर वीडियो आपको समझ में आए, आपको कुछ ज्ञान मिले, तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताना, जिससे हमें हेल्प मिलेगी वीडियो को और अच्छे से प्रेजेंट करने में। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो कि बात करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, मतलब नए राज्यों का कैसे गठन किया जाए, कैसे फॉर्म किया जाए नए राज्यों को। एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, उन राज्यों के एरियाज को बढ़ाना, उनकी बाउंड्रीज को बढ़ाना, या फिर नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, या जो राज्य हैं उनका नाम बदलना है, तो वो हम आर्टिकल 3 का यूज करके कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। अब आर्टिकल 3 के अंदर क्या दिया गया है, आर्टिकल 3 को हम दोस्तों पीसेस में पढ़ेंगे, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो आर्टिकल 3 कहता है कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट जो है वो लॉ बनाकर क्या कर सकती है, नए राज्य को फॉर्म कर सकती है। कैसे कर सकती है, बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। मान लो कोई ऐसा एग्जिस्टिंग स्टेट है, ठीक है, तो उसकी टेरिटरी को, उसकी बाउंड्रीज को सेपरेट करके एक नया राज्य बना दिया जाए। फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़। दोस्तों छत्तीसगढ़ पहले जो मध्य प्रदेश था वो छत्तीसगढ़ में ही था, ठीक है। तो 2000 में मध्य छत्तीसगढ़ की बाउंड्रीज को, एरियाज को क्या किया गया, सेपरेट करके एक नया राज्य बना दिया गया, जिसको मध्य प्रदेश बोला जाता है। क्लियर है। या फिर बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ स्टेट्स, और बाय यूनाइटिंग। अभी हमने देखा कि मतलब एक राज्य है, उसके बाउंड्रीज को, टेरिटरी को सेपरेट करके एक नया राज्य बना दिया गया मध्य प्रदेश। अब दूसरा कैसे हो सकता है कि दो राज्य हैं, दो एग्जिस्टिंग राज्य हैं, ठीक है, दो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं, उनको यूनाइट कर दिया गया। मतलब जैसे मान लो, एग्जांपल बता रहा हूं, ऐसा हुआ नहीं है, जैसे मान लो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, ठीक है, इन्हीं को एग्जांपल में लेते हैं, तो इनको मिला के एक नया राज्य बना दिया गया, कुछ और नाम दे दिया गया, ठीक है। तो ऐसा करके भी हम नया राज्य बना सकते हैं, ठीक है। ये आर्टिकल 3 बोलता है। और क्या बोलता है आर्टिकल 3, ये बोलता है कि एनी टेरिटरी टू एनी पार्ट ऑफ स्टेट, मतलब कोई भी, भारत की कोई भी ऐसी टेरिटरी है। आर्टिकल 3 भारत के अंदर की टेरिटरी के बारे में बात कर रहा है। आर्टिकल 2 एक्वायर टेरिटरी के बारे में बात कर रहा था दोस्तों, जिसमें बोला जाता था कि अगर कोई मतलब टेरिटरी है जिसको भारत एक्वायर करता है, ठीक है, उसको ऑक्यूपाई करता है, तो उसको इंडियन यूनियन में अगर शामिल करना है तो उसके लिए आर्टिकल 2 का यूज करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल 3 क्या बोलता है कि अगर कोई भी ऐसी टेरिटरी है जो भारत के अंदर ही है, उसको अगर मतलब उसको सेपरेट करके या उसको यूनाइट करके अगर नया राज्य बनाना है तो आर्टिकल 3 का यूज करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों। आर्टिकल 3 और क्या कर सकता है, आर्टिकल 3 क्या कर सकता है दोस्तों, इंक्रीज कर सकता है द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी भी राज्य के एरिया को इंक्रीज कर सकता है। मतलब जितने में आपने मध्य प्रदेश का मैप देखा होगा, तो जितना मध्य प्रदेश का मैप है उसका एरिया को बढ़ा या घटा सकता है, ठीक है, या डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट्स, ठीक है, मतलब किसी भी राज्य के, भारत के किसी भी राज्य के एरिया को बढ़ा या घटा सकता है कौन, पार्लियामेंट, बाय यूजिंग आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अल्टर कर सकता है बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, किसी भी राज्य की बाउंड्रीज को अल्टर कर सकता है, बदल सकता है, या अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, किसी भी राज्य का नाम बदल सकता है। जैसे दोस्तों आपको पता है पहले मुंबई नहीं था, पहले बॉम्बे बोला जाता था, बॉम्बे को अब मुंबई बोल दिया गया है ना। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनका नाम बदल दिया गया है, बहुत सी मतलब सेपरेट करके उनको नया स्टेट्स बना दिया गया है। ठीक है दोस्तों। तो ये था दोस्तों आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बहुत ही सिंपल है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये जरूर डाउट होता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 क्या बोलता है अलग अलग, तो एक बार और बता देता हूं। आर्टिकल 2 एक्वायर टेरिटरी की बात करता है। एक्वायर टेरिटरी को इंडियन यूनियन में अगर शामिल करना है तो हमें आर्टिकल 2 का यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें इंडियन यूनियन की एग्जिस्टिंग स्टेट्स में ही बदलाव करना है, ठीक है, तो हमें आर्टिकल 3 का यूज करना पड़ेगा। आई होप ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले आर्टिकल में।